तान्या मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 4 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। 4 दिन से अब तक तान्या मित्तल ने अब तक कुछ पोस्ट नहीं किया है। हालांकि उन्होंने स्टोरी वगैरह ज़रूर लगाई हैं, वो दिल्ली गई हैं, जिसका कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तान्या मित्तल जो है 16 अगस्त को दिल्ली जाएंगी किसी ज्वेलरी शो की ओपनिंग पर। तो वहाँ तान्या मित्तल पहुँच गई हैं। आप देखिए तान्या का किस तरह से वेलकम किया गया है। ये दिल्ली का प्रीतमपुरा इलाका है जहाँ पर तान्या मित्तल आज के डेट में पहुंची है। तान्या मित्तल ने यहाँ पर आप देखिए गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई है और ज्वेलरी पहनी हुई है। तो ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन में आई है तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी तो पहननी ही है। अब मैं बात करती हूँ, तान्या ने लाइव सेशन किया है। उस लाइव सेशन की तान्या ने अपने लाइव में अपने फैंस से ढेर सारी बातें की हैं, बहुत सारे उनके सवालों के जवाब दिए हैं अपनी ट्रोलिंग्स पर जो उनको मिलती रहती हैं। वहीं उन्होंने अमाल को लेकर कहा कि एज ए पर्सन मैं अमाल को पसंद नहीं करती, एज ए पर्सन वो मुझे पसंद नहीं करता, बट फिर भी मैं उसके काम को, उसके म्यूजिक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। वो बहुत बड़ा कंपोजर है, उसका नाम है इंडस्ट्री में, उसने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं ना तो मैं बना सकती हूँ ना उनको बनाने के बारे में सोच सकती हूँ। तो मैं किसी आर्टिस्ट की, उसके आर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे अमाल पसंद नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ। अगर मुझे अमाल पसंद होता तो आज उसकी और मेरी दोस्ती होती, बिग बॉस से बाहर आए मुझे इतना वक्त हो चुका है, हमारी बातचीत होती, बट वो मुझे नहीं पसंद है। इसके अलावा तान्या ने ये भी कहा कि उनको कई मैसेजेस आते हैं कि फ्रेंडशिप हो जाए। उन्होंने डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया। आगे मैं आपको लाइव तान्या का पूरा वीडियो सुनाऊंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई मैसेजेस आते हैं फ्रेंडशिप के लिए, बट उन्हें किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है। अब इसमें क्या अमाल भी शामिल है? क्या अमाल ने भी कभी तान्या को फ्रेंडशिप के लिए मैसेज किया? ये तो हम नहीं कह सकते, बट तान्या ने इतना ज़रूर कहा है कि उनको मैसेज आते हैं दोस्ती के लिए, बट वो उनके काम में इतनी ज़्यादा बिजी हैं। चलिए मैं आपको तान्या मित्तल की वो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो कि उन्होंने अपने लाइव में अपने फैंस से बातचीत की है। सुनिए तान्या मित्तल की ये पूरी रिकॉर्डिंग। आर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने जो मेरे साथ पर्सनली किया उसकी, या वो अभी भी अगर मेरी बुराई करता है तो मैं भी अमाल ही बन जाऊं। मैं किसी के काम की, किसी के आर्ट की, किसी के टैलेंट की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। और अकेला अमाल नहीं था, वो 17 के 17 लोग थे, तो मैं किसी के काम की बुराई तो नहीं करती हूँ, है ना। और उसके अलावा पूरी दुनिया ने भी, जिसने मुझे ट्रोल किया, अब सपोज मेरा ट्रोल किसी चैनल पे चला हो तो क्या मैं उस चैनल को ही बॉयकॉट कर दूंगी? ऐसा नहीं होता है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ही इज एन आर्टिस्ट, उसका म्यूजिक है इंडस्ट्री में, और जो उसने अच्छे गाने बनाए हैं, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सॉन्ग लगा सकती हूँ एंड आई एम फ्री। बट किसी आर्टिस्ट का कोई भी गाना लगाने के लिए का मतलब ये नहीं है कि मैं उस इंसान को पसंद करती हूँ। अगर मैं उस इंसान को पसंद करती होती तो मेरी आज उससे बात हो रही होती। इट इज एज सिंपल एंड आई बीन वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने फैंस को रोज गुड मॉर्निंग कहकर ये क्लियर करने की जरूरत है कि मैंने ये गाना क्यों लगाया। आई एम अ फ्री बर्ड, आई एम अ फ्री बर्ड, आई विल डू व्हाट आई लाइक। बट मैं अपने फैंस को भी ये नहीं सिखा सकती हूँ कि एक गाना लगा दूं मैं तो वो सारे लोग हर्ट होकर बैठ जाएं और खाना नहीं खाएं और रोने लगे, बिकॉज दिस इज नॉनसेंस। अगर कोई आर्टिस्ट है जिसका बाजार में गाना, अब कुनिका मैम ने मेरे लिए बहुत बुरा बुरा बोला है, तो क्या मैं हम साथ साथ बॉयकॉट कर दूं? कभी देखो ही नहीं जिंदगी में। Yes, I understand, but the fact is that I also listen his song. He made very good songs. Yes, But the I fact is भाई that listen, we are nobody to judge somebody's art. I am not a music composer. मैं नहीं बना सकती, सोच ना सके उसने बनाया है, मैं उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग उसको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है, बात खत्म। yes, that's what I want, because fans like literally in comment section that was so horrible. Even though for me it was a mere song, but I literally couldn't take it the way people are literally like एंड मेरे फैंस को ये पता होना चाहिए, और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा कोई फैन क्लब हो या फैंस हो। मैंने हमेशा बोला है मेरा फैमिली होना चाहिए, तान्या का परिवार होना चाहिए। और फैमिली अगर मेरी है तो वो मुझे जानती है कि तान्या से अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो तान्या पलट के नहीं देखती। अगर मुझे फ्रेंडशिप करनी होती है या करनी होती है तो 7-8 महीने पे मेरे पास सबके मैसेज आए फ्रेंडशिप करने के लिए। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है यार, मेरे पास अपना बिजनेस है, अपना काम है, ना मुझे किसी को प्रूव करना है कि मैं कौन हूँ, ना मुझे किसी से दोस्ती करनी है। और मेरे फैंस को भी ये समझना पड़ेगा। yes, Tanya, we understand, but the fact is that कि आप कुछ भी कुछ डालते हो, हमें हमारी मजाक उड़ाता है, तो हमें लगता है यार मतलब बट किस चीज के लिए हमारी आपका मजाक उड़ा रहे मजाक, हैं, मुझे सब ये कुछ तो आपके ऊपर है ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका मजाक उड़ रहा है। yes, but I'm आपके not strong आपकी like तो you. तारीफ हो रही है ना कि आप, कोई इंसान कितना भी बुरा है आप उसके आर्ट की बुराई नहीं कर रहे। अमाल ने मेरे गाने की बुराई की, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। मैं तो नहीं करूंगी, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा कंपोजर है, रहेगा। एज अ इंसान मेरी नहीं बनती उससे तो ठीक है, उसका उसका घर कौन सा मुझसे चलता है। करेक्ट बात है, बट आई फील आई एम राइट एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड गर्ल। अगर किसी को मेरी बात ठीक लग रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही तो भी अच्छी बात है। मुझे मेरा सही और गलत बहुत अच्छे से पता है। Also, Tanya, don't take my word that seriously. I was very emotional. That's what I said. No, Whatever I see said. darling, I love you, but Thank you, thank पूरा you. बट ये जो आप लोग इतना टॉक्सिक अपने आप को कह रहे हो ना, तो आप लोग को पता ही हो गया कि आप सब टॉक्सिक हो जाते हो। एंड दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, आई डोंट नीड एनी टॉक्सिसिटी इन माय लाइफ। We get toxic because we love you so much, and we can't take सी like anyone. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई लव यू गाइज सो मच कि जिस दिन से मैंने बिग बॉस के बाहर पैर रखा है से आज के दिन तक आई हैव वेंट टू ग्वालियर ओनली वंस फॉर माई होम वेलकम। उसके बाद से मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ, सो दैट मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ, सो दैट यू आर प्राउड।
ठीक है, एट माई लोएस्ट, आई वॉज एट माई लोएस्ट लास्ट वीक, आई क्राइड ऑलमोस्ट 6 days, फिर भी मैंने सारी मीटिंग्स करी, सारे काम करे, सो दैट वन डे माई फैंस आर हैप्पी दैट ओके वी फॉलोड द राइट पर्सन. एंड बिलीव मी, देर इज लाइफ बियॉन्ड बॉलीवुड, बियॉन्ड टेलीविजन एंड बियॉन्ड OTT एंड बियॉन्ड रील्स ऑल्सो. Yes, इसके Tanya, अलावा भी even लोग अचीव करते हैं. अगर हम बहुत अच्छा इंसान बन गए, और ये सारे लोग जो फेमस है उनसे ज्यादा अच्छे इंसान है, वो भी अचीवमेंट है. yes, Tanya, literally अचीवमेंट का my मतलब ये नहीं है कि रील 20 मिलियन व्यूज जा रही है. आप लोगों को अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे. वो मेरा डिसीजन है. अभी कल मैं किसी म्यूजिक वीडियो में आऊंगी, एंड ऑल म्यूजिक वीडियोस दीस डेज आर अबाउट रोमांस. अगर मैं आऊंगी एंड इफ यू डोंट लाइक मी इन सच पोजीशन, फिर आप लोग ही जो आज लव कर रहे हो, फिर आप लोग ही ट्रोल करोगे. no, I can Exactly. never hate है you. ना. I सो can यू, never hate आप लोग को एक बात पता है, आप लोगों ने मेरे लिए तो स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा लॉक कर दिए ना. साड़ी ही पहननी चाहिए, रील ही 20 मिलियन ही जानी चाहिए, अमाल का गाना नहीं लगाना चाहिए, बड़ा OTT प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, बॉलीवुड में मूवी आ जानी चाहिए. अगर शाहरुख खान का नंबर मेरे पास होता तो मैं आ गई होती. भाई, आई एम एन आउटसाइडर, नोबडी लाइक्स मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. What did you see in the 4 months of Big Boss? How many people liked me? How many stars who came were very nice to me? I'm an outsider. फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ to make you proud. Tanya, can I say something? People link you with a person who disrespected you so much. So I think as a friend who respect you can never link with a man who disrespect you so many times. So ये भी मुझे बोलना था. मुझे I मैडम, really love. बिग बॉस के किसी भी इंसान ने, जिसने गेस्ट ने, जिसने मेरा मजाक उड़ाया हो, या जो लोग घर के अंदर थे जिसने मेरा मजाक उड़ाया हो, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है. आई हैव बीन वेरी क्लियर. एनीबडी हु मॉक्ड मी, माय फैमिली, एनी मीडिया हाउस, मैंने आने के बाद जो अंदर मीडिया चैनल्स आए थे जिनने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया. So I have been very, very clear. Anybody who mocks me, I take a stand. I tell them that you have to start respecting a girl who's trying her everything just to become somebody in life. And if you can't respect that, that is your problem, not mine. मैं जितना कर सकती थी being an outsider, मैंने किया. अभी भी कोशिश कर रही हूँ. I'm at my best. इससे ज्यादा मैं आप लोगों को ना कोई एक्सपेक्टेशन देना चाहती हूँ फेक कि कल सुबह आप मुझे किसी मूवी में देखोगे, because that's not how Bollywood works. और मैं कोई छोटा प्रोजेक्ट बिलो माय स्टैंडर्ड, मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ. इफ यू वांट मी टू, मेरे पास पर डे 100 ऑफर आते हैं म्यूजिक वीडियो के, 100 ऑफर आते हैं मूवीज के, बट एनीथिंग दैट डिसरिगार्ड्स माय बाउंड्रीज, माय लाइंस, मैं नहीं करूंगी. By the way, Tanya, did you see CEO of Endemol praised you? या आई सॉ इट. तो देखा आपने यहाँ तान्या मित्तल ने किस तरह बता दिया है कि वो किसी के काम के डिसरिस्पेक्ट नहीं करती. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एंडेमोल शाइन के जो CEO उनका पूरा इंटरव्यू देखा, उन्होंने तान्या को प्रेस किया है. ये तान्या का लाइफ तो और लंबा था, बट मैंने यहाँ आपको सिर्फ अमाल मलिक की और उनके म्यूजिक की, उनकी जो जो भी बातें खास खास मुझे लगी, मैंने वो ही आपको सुनाई है. तान्या ने तो ढेर सारी बातें की थी. तान्या ने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बताया. तो वहीं तान्या फैंस के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि तान्या मित्तल जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा मेंशन की जाने वाली स्टार बन चुकी हैं. अमाल मलिक सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर जो है बसीर अली है, चौथे नंबर पर फरहाना भट्ट है. तान्या मित्तल को 59 यानी कि 59,000 बार मेंशन किया गया, तो वहीं अमाल मलिक इनसे कुछ कम है. तो तान्या मित्तल की ये अपडेट आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना. तान्या ने अपने लाइव में जितनी भी बातें कही, आप किससे एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं, ये भी कमेंट में बताकर जाना. वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना.